लेकिन इसकी खास बात यह है कि इसमें अगर कोई बंदा जाए तो वो डूब नहीं सकता। हेलो इको। अस्सलामुअलैकुम फ्रॉम खेवड़ा सॉल्ट माइन डिस्ट्रिक्ट जहलम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ खेवड़ा सॉल्ट माइन में और ये है मेरा पाकिस्तानी स्टडी की बुक से पढ़ने से लेकर और ख़ुद यहाँ फ़िज़िकली विज़िट करने तक का सफ़र। अब देखते हैं ये खेवड़ा सॉल्ट माइन किस तरीके से, थोड़ी हिस्ट्री भी आपको बताएंगे इसकी। ये डिस्ट्रिक्ट जहलम के अंदर है और पिंड दादन खान तहसील के बिल्कुल साथ है, 5 या 6 किलोमीटर दूर है वहाँ से। और यहाँ पर जो है वो ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी कान है नमक की और दुनिया की दूसरे नंबर की नमक की बड़ी कान है। यहाँ पर क्या क्या है आगे, ये हमारा असासा है मुल्क का, अब इसको हम विज़िट करेंगे। हर तरह का नमक यहाँ से मिलता है। और अगर आप देखेंगे मेरे इर्द गिर्द में तो यहाँ पर पहाड़ों का जो रंग है वो बिल्कुल लाल है, सुर्ख है और बहुत खूबसूरत ये जो है वो जगह पर बना हुआ है। और ये पोटोहार प्लेटो की जो रेंज है, सॉल्ट रेंज, उसके अंदर आता है। तो आइए, हमने यहाँ 2 तरीके से जा सकते हैं, ट्रेन के ज़रिए भी और पैदल भी। हमने प्रीफर किया है हम पैदल सफ़र करेंगे क्योंकि ज़ैनब साथ हैं, वो कह रही हैं बाबा मुझे पैदल जाना है, तो हम पैदल विज़िट करेंगे। फिर आपको भी मज़ीद इसकी यहाँ की तारीख़ के बारे में बताएंगे। अच्छा भाई, सफ़र का अपने आगाज़ करते हैं पैदल पैदल चलकर। ये आवाम आ रही है सामने से, ये विज़िट कर कर आ चुके हैं सारे। अच्छा भाई, ये एक्साइटेड हुए मैं बहुत ज़्यादा। देखें, ये इन्होंने पिलर्स लगाए हुए हैं बीच के अंदर ताकि कान जो है वो गिरे नहीं नीचे। और ये एक्सट्रैक्शन इस तरह करते हैं, नमक इस तरह निकालते हैं कि 50% ये निकालते हैं और 50% जगह को छोड़ देते हैं एज अ पिलर, वहाँ उसको इस्तेमाल करते हैं ताकि वो जगह नीचे ना आए। अच्छा भाई, पैदल वाला पैकेज तो ले लिया है। अब देखते हैं भाई, ये बता रहे हैं कि 1.25 किलोमीटर तक की है खाली। अब देख लेते हैं, चलते हैं। ये देखें, ये नमक है भाई सारा, बल्कि सिर्फ यही नहीं, ये हर चीज़ नमक है। देखें, ये देखें, ये जो लाल ईंटें हैं ना, बेसिकली ये नमक है, पिंक सॉल्ट है ये। थोड़ी सी मोटी मोटी तारीख जो सबको पता है वो ये है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट जब यहाँ पर अपने ट्रूप्स के साथ आया था, तो जब उसके घोड़ों ने इन यहाँ की दीवारों को चाटा था, तो फिर पता चला था कि यहाँ कुछ ऐसी चीज़ है, नमकीन चीज़ है यहाँ पर, कि जो उनके घोड़े जो थे वो जब वो चाटने लगे तो फिर अंदाज़ा हुआ। भाई फाइनली कमोबेश 1.25 किलोमीटर के करीब सफ़र तय करके पैदल हम अंदर आ गए। और जो सबसे पहले हम अंदर आए हैं तो यहाँ आए हैं, इन्होंने इस जगह को चांदनी चौक का नाम दिया हुआ है और ये चांदनी चौक की तरह इन्होंने बनाई हुई है। तो ये देख लें आप, ये जो नज़र आ रहा है ईंटें, और ये जो रिसेप्शन बनाया हुआ है ये प्योरली नमक का है, ये नमक की ईंटें हैं सारी। ब्यूटीफुल पिंक सॉल्ट। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने ये कुछ नमक के बने हुए गिफ्ट्स वगैरह रखे हुए हैं, जो आपको लैंप हैं, आप चाहें तो परचेज कर लें। गिफ्ट शॉप्स वगैरह बनाई हुई हैं यहाँ पे। परचेजिंग करने में मसरूफ़ हैं। कैंटीन है।
अच्छा जनाब, ये है शीश महल, नमक का शीश महल। अच्छा, मेरे पीछे आप जो ये देख रहे हैं तालाब, एक पॉन्ड देख रहे हैं, ये काफी गहरा है ना, काफी इसमें गहराई है, लेकिन इसकी खास बात ये है कि इसमें अगर कोई बंदा जाए तो वो डूब नहीं सकता। उसकी वजह ये है कि इसमें नमक बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से इसकी डेंसिटी पानी की बहुत ज्यादा हो गई है, नमकीन बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से कोई भी बंदा जाएगा तो वो इसमें डूबेगा नहीं। तो डूब तो इसमें खैर सकते नहीं है, लेकिन हमारा अभी इसमें छलांग लगाने का भी कोई इरादा नहीं है फिलहाल। अच्छा, ये इन्होंने पॉइंट आबशार पॉइंट बनाया है, और ये ताकि पानी यहाँ पर गिरता है, लेकिन अभी फ़िलहाल गिर नहीं रहा है। ये पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है कंपनी की, और किस तरीके से इसकी इस्टेब्लिशमेंट्स होती गई हैं वक्तन फ़वक्तन दौर के साथ साथ। इसमें जो भी इसमें डिपार्टमेंट में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं वो सारी यहाँ पर लिखी हुई हैं, आप इसकी डिटेल पढ़ सकते हैं। बरतानवी हुक्मरान ने नमक के कानों पर कब्ज़ा कर लिया, या न मसाले छोड़े न नमक छोड़ा। ये लोकोमोटिव ट्रेन जो कि नमक को जब एक्सट्रैक्ट होता था तो लेके जाती थी किस तरह, और ये ब्रिटिशर्स के दौर की है, वो इसमें इस नमक को लेके जाते थे। मीनारे पाकिस्तान, लेकिन यहाँ पर इस जगह रेजोल्यूशन पास नहीं हुई थी भाई पाकिस्तान की, याद रखिएगा। अच्छा है, एक आपको मैं एक बेहतरीन और एक ज़बरदस्त चीज़ दिखाऊं। ये जो छत से नमक टपक रहा है ये कहलाता है अश्के नमक, और ये कई दिहाइयों तक इस तरह टपकता रहता है, और जब ये खुश्क हो जाता है और खुश्क होकर अगर ये मिल जाता है, और फिर जो ये लड़ियाँ बनती हैं ये कहलाती हैं फिराक़े नमक, और अगर ये नहीं मिलता तो फिर ये कहलाता है विसाले नमक। ये इन्होंने छागी का रेप्लिका बनाया है, छागी पहाड़ी जहाँ धमाके किए थे पाकिस्तान में। अच्छा, ये है इको चैम्बर, यहाँ पर गूंजती है आवाज़, और यहाँ पर भी तालाब है भाई। आओ ज़रा एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं। हेलो, इको। अच्छा, वो ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ना, ये एक हॉस्पिटल बना हुआ है एस्थमा का। तो ये जो सॉल्ट माइन है ना, बेसिकली ये कुदरती इलाज है दमा के मरीज़ों का। यहाँ पर जो आते हैं वो यहाँ से सेहतियाब होते हैं। तो आइए इसको दिखाऊं। असल में हवा में मौजूद जो ज़र्रात होते हैं NaCl के, नमक के, जब वो फेफड़ों में जाते हैं तो मरीज़ जो होता है दमा का वो यहाँ सेहतियाब होता है। और ये इन्होंने हॉस्पिटल भी बनाया हुआ है, अभी फ़िलहाल ये लॉक है, अंदर चैम्बर्स वगैरह बने हुए, तो कोई पेशेंट वगैरह हो तो यहाँ उसका ट्रीटमेंट भी होता है। अब ये मुझे नहीं पता कि यहाँ की किताबें बंद है, यहाँ किताबें किस तरह की होंगी। बहरहाल ये मुझे जो लग रहा है ये एक ज़ख़ीरा होगा असल में यहाँ नमक का, मुख्तलिफ नमक का। कुछ सामने से मैं देखने की कोशिश करता हूँ। फाइनली
खेवड़ा सॉल्ट माइन विज़िट कर ली है और मस्ट विज़िट प्लेस है। फैमिली के साथ आप लाजमी आएँ और यहाँ की तारीख़ पढ़ें तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये जगह कितनी ऑथेंटिक है और कितनी ज़्यादा हिस्टोरिकल है। और मैंने अभी अंदर पढ़ा कि ये जगह जो है 80 करोड़ साल पहले जो प्री कैम्ब्रियन एरा है, वो 80 करोड़ साल पहले समंदर जो ज़मीन की प्लेटें थीं उसको उसके टकराने से ये जगह जो है वो बनी है और ये समंदर के नीचे की जगह थी। तो ये ज़रूर आप विज़िट करें, अपनी फैमिली के साथ आएँ। और रिहाइश के लिए भी यहाँ बंदोबस्त है, मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूँगा। यहाँ पर गेस्ट हाउस बना हुआ है, छोटे छोटे कमरे हैं, वहाँ आप विज़िट कर लें, वो रेस्ट कर लें, वहाँ पर स्टे कर लें, बहुत ज़बरदस्त है। तो ये था हमारा खेवड़ा सॉल्ट माइन का व्लॉग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अगले व्लॉग में हाज़िर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।